exercise questions. Short question number 1 is list impurities present in rainwater. Rainwater के अंदर हमें पता है बहुत सारी impurities होती हैं जिसमें हमारे पास gases आ जाती हैं, dust particles आ जाते हैं, acids आ जाते हैं, germs और chemicals वगैरह आ जाते हैं. Short question number 2 है जी list toxic substances present in household waste. तो household waste में हमारे पास कुछ toxic substances जो होते हैं वो है human waste, livestock waste, soaps, detergents वगैरह, paints, oils, फूड, वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड वेस्ट में आती हैं. शॉर्ट क्वेश्चन 3 इज इन व्हाट वेज इंडस्ट्रियल वेस्ट पोllute वाटर. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो कैसे पोllute करता है वाटर को, तो इसमें हम देख लेते हैं जी. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को पोllute करता है डिफरेंट तरीके से. जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल में हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होंगे, कुछ कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होंगे, जैसे हमारे पास पॉलीथीन बैग्स होते हैं और इनको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, जहाँ पे जाके ये कॉज क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं एक्वेटिक लाइफ को, फिशेस वगैरह को, या जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं सी और रिवर के अंदर. शॉर्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या होती है, जब हमारे वाटर के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन एक स्टैंडर्ड लेवल से राइज कर जाए तो हमारे पास वाटर अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए. इसको कहा जाता है वाटर पोल्यूशन. शॉर्ट क्वेश्चन 5 इज लिस्ट सम वाटर बॉर्न डिजीजेस. कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस का हम देखते हैं कौन कौन सी हैं. टाइफाइड फीवर होता है, डायसेंट्री, जॉन्डाइस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई. ये सारी की सारी वाटर फ्लूटेड वाटर से होने वाली डिजीजेज हैं. व्हाट आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है, जो क्या करते हैं होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं. होस्ट मींस वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये रह रहे होते हैं. लेट्स सपोज अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये रह रहे हैं बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह, तो ये उसको डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है. अगर प्लांट या एनिमल के अंदर रह रहे हैं तो उसको भी कोई ना कोई ये डिजीज कॉज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज टैप वाटर डिफर फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर टैप वाटर से क्यों डिफर है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर हमारा प्योर होता है टैप वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कोई कंटेमिनेंट्स नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, क्लोरीन और बाकी केमिकल्स भी इसमें नहीं होते. डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल सा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह नहीं होते. टैप वाटर हमारे पास टेस्टलेस होता है जी, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है. उसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर लेबोरेटरीज में यूज होता है. टैप वाटर हमारे पास ड्रिंकिंग और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है जी वाई आर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको हम एलम भी कहते हैं, उससे के साथ क्यों ट्रीट किया जाता है पोल्यूटेड वाटर को, तो इसमें हमारे पास ये रीजन है कि एल्यूमिनियम सल्फेट या एलम को यूज किया जाता है फ्लोकुलेंट के तौर पे. फ्लोकुलेंट होता है हमारे पास कोगुलेटिंग एजेंट, ठीक है. अब ये फ्लोकुलेंट क्या करता है, कलर और जो हमारी होती है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मींस कि कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है. एलम क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स. कोगुलेशन होता है कलेक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, जो हमारे पास वेस्ट वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम किसका होता है, एलम का होता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर सम हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर. बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर से कुछ हेल्थ इश्यूज भी हमारे होते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीजेस आ जाती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोलरा और डायसेंट्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स ऑन लाइफ. लाइफ के ऊपर जो हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूटेंट्स के, वो हम डिस्कस करते हैं. इसमें हमारे पास क्या है जी, पोल्यूटेड वाटर को हम जो है वो इजीली नहीं पी सकते, और डिफरेंट पर्पसेस वगैरह के लिए, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस इसकी वजह से हो जाती हैं, और इन्हीं डिजीजेस की वजह से 5 लाख से ज़्यादा पीपल हर साल जो है उनकी डेथ हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 7 इज वाटर स्कैर्सिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू इन पाकिस्तान, गिव योर कमेंट्स ऑन इट. पानी की कमी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान में. इसकी रीजंस हमारे पास क्या हैं, अवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही हैं, फॉरेस्ट वगैरह को कट डाउन किया जा रहा है, ठीक है. और उसके अलावा वाटर सप्लाई भी हमारे पास क्या है, पानी जो है वो सब जगहों पे मौजूद
नहीं है नेचुरल वाटर भी। वाटर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स हमारे क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं जी खादों को, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। फर्टिलाइजर्स के अंदर मेनली जो है वो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, यूरिया आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल। Think tank. Question number 9. Public health depends on water quality. Give arguments. पब्लिक हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है वाटर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस मीन स्टमक और इंटेस्टाइन्स की डिजीजेस हो सकती हैं, स्किन और आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारे पास जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ केमिस्ट्री हेल्प्स मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल। क्लीन स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए एरेशन और क्लोरीनेशन जो है वो स्विमिंग पूल की अगर की जाए तो इस तरीके से हमारे पास स्विमिंग पूल के अंदर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, या स्विमिंग पूल के अंदर क्लीनिंग को मेंटेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इज इट इज एडवाइजेबल टू वॉश हैंड्स वेल विद सोप आफ्टर यूजिंग बाथरूम्स। बाथरूम्स यूज करने के बाद हम लोगों को हैंड वॉश जो है वो अच्छे तरीके से करने चाहिए, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। तो यस, हमें जो है वो हैंड वॉश जो है वो अच्छे से करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास डिफरेंट जर्म्स वगैरह होते हैं, वो स्प्रेड नहीं करते इसके की वजह से, और इन्फेक्शियस डिजीजेस भी नहीं होती, और हमारे पास क्या होता है, इलनेस का रिस्क भी कम हो जाता है। ओके, यूनिट 13 सॉल्व एक्सरसाइज। गिव शॉर्ट आंसर, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन हमारे पास क्या है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन की लॉन्ग चेन्स बनाने की, इसको कहा जाता है कैटिनेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ठीक है, रिंग्स की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी वो बना सकता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उसको कहा जाता है आइसोमर्स कहलाते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की 3 एग्जांपल्स हमने देनी है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमें पता है कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल्स क्या होंगी हमारे पास, इथीन, प्रोटीन और ब्यूटीन, क्योंकि इन सब में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप या तो कोई ऐसा एटम होता है या कोई ग्रुप होता है, ठीक है, जो किसी भी फैमिली को क्या देता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिफर करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जिस फैमिली का फंक्शनल ग्रुप जिस जिस फैमिली का डिफरेंट होगा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आपस में डिफरेंट होंगी। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है और अमाइंस का है NH2, तो दोनों की जो हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। 5 है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन हमें पता है दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है, दोनों में एक में डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में, और अल्काइन में क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरल फार्मूला अल्कीन का हम देखते हैं तो वो है जी CnH2n है, ठीक है। एग्जाम्पल इथीन की दी हुई है, इथीन में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्काइंस हम लोग के पास आ जाते हैं, अल्काइंस में हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। जनरल फार्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नोन हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसी भी अल्काइन में हो सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है जी इथाइन। इथाइन में हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आइडेंटिफाई फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हमने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और इंसर्कल करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है जी अल्कीन में, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कीन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CH3 CH2 COOH। COOH जो ही फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो फंक्शनल ग्रुप का नेम हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड है जी CH3 COOH, मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड है हमारे पास, ठीक है।
इसको हम कह सकते हैं एसिड। COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा इसका। ओके। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O। CH3 है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है जी, कीटोन है। हमें पता है C डबल बॉन्ड O दरमियान में मौजूद होता है और दोनों साइड पे हमारे पास क्या होती हैं, R ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 फंक्शनल ग्रुप पे हमारे पास जी है इसमें एस्टर, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल O जो है वो एस्टर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है। CHO जो है वो अल्डिहाइड का होता है, एक साइड पे इसमें R ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्केन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन चेन। 4 कार्बन एटम्स जिस अल्केन में होती हैं में वो हमारे पास होता है ब्यूटेन। वी नो वेरी वेल कि जो हमारे पास स्टेम वर्ड ब्यूट है, इट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला जो अल्केन होगा वो ब्यूटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 सिंपल अल्केन्स एंड 1 अल्काइन। दो अल्केन्स का और एक अल्काइन का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला देना है, ठीक है। अल्केन में हम देख लेते हैं मीथेन सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इथेन, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट अल्केन्स आ जाते हैं। अल्काइन की अगर बात करें तो सिंपलेस्ट अल्काइन हमारे पास होती है जी इथाइन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मेंट बाय टर्म फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप टर्म से क्या मीनिंग है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी फैमिली को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफर करती हैं डिफरेंट फैमिलीज की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एन अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन। हमने आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग कंपाउंड्स को कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। फर्स्ट हम देख लेते हैं HCHO। तो ये हमारे पास CHO फंक्शनल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड। बी पार्ट है जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है वो होते हैं जी कीटोन होते हैं हमारे पास। सी है CH3 CH2 OH है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अल्कोहल में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग CHO एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देना है कंपाउंड का जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। लिस्ट ऑल पॉसिबल फंक्शन ग्रुप दिस कंपाउंड कैन है। उसके अलावा हमने क्या बताने हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप बताने हैं इस कंपाउंड में जो जो हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का जिसके अंदर CHO होंगे और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो है जी CnH2n +2 और ON शो कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कितने ON मीन्स कि कितने ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं अल्केन। अल्केन में हम एग्जांपल देख लेते हैं जी, सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास होगी मीथेन। देख लेते हैं CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है, या इथेन देख लेते हैं। इथेन में हमारे पास क्या होता है जी CH3 CH3 यूनिट प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल्स आ जाते हैं। अल्कोहल्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक अल्कोहल हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास मेथानोल है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा जी CH3OH, ठीक है। ये OH फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है कि हमारे पास ये अल्कोहल है। ईथर्स की बात करते हैं। ईथर में हमारे पास हम देख लेते हैं जी डाई मिथाइल ईथर को, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मिड में हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है। आर हमारे पास शो कर रहा है कार्बन की चेन को। तो ये हमारे पास हो गया जी डाई मिथाइल ईथर, ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है जी C डबल बॉन्ड O और H प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक साइड पे हमारे पास R ग्रुप होता है लेफ्ट साइड पे जो है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं यहाँ पे हम सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड बन गया, ये हमारे पास एथानल बन गया। अच्छा, कीटोन्स की बात करते हैं। तो कीटोन्स में भी हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप होता है ये C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। और इसके दोनों साइड पे कार्बन की चेन होती है। एल्डिहाइड में तो हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन होता है ना और दूसरी साइड पे कार्बन की चेन होती है, जबकि कीटोन में हमारे पास क्या होता है, दोनों साइड पे
कार्बन की चेन अटैच होती है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम देखते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें अगर हम देखें तो साथ में आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, लगा देते हैं एक साइड पे R ग्रुप होता है। ठीक है, चेन होती है पूरी हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एस्टर ग्रुप आ जाता है। एस्टर ग्रुप में हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O और OR होगा यहाँ पे। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास R ग्रुप की चेन होगी। लेट्स सपोज R ग्रुप को हम ले लेते हैं मिथाइल CH3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी R की जगह हम CH3 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास मिथाइल एथानोएट बन गया। ठीक है, मिथाइल इसको नेम देंगे और बाकी ये जो होगा इसका नेम होगा एथानोएट, जो कि हमारे पास किसका नेम है, एक एस्टर का नेम है। तो इसमें हमारे पास एक एक एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट अपने CHO कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला देने हैं हमने, हमें कंपाउंड दिए हुए हैं उसने। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर हमें गिवन है इन कंपाउंड्स का, हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है वो है जी CH3 CH2 और OH है। ठीक है, इसको क्लोज करके हम लिख लेंगे आंसर में। देन हमारे पास है बी पार्ट में, ये हमें इथर दिया हुआ है। ठीक है, CH3O और CH3 इसको हम क्या कर लेंगे, कंबाइन करके लिख लेंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स। डायग्राम दी हुई है। ठीक है, जिसमें थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं X Y एंड Z। हमने क्या करना है, पॉसिबल कंपाउंड चेक करना है। हमें डिफरेंट उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ए पार्ट में कह रहा है एथानोइक एसिड, बी प्रोपीन, सी एथानॉल, डी प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। प्रोपेन ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। अगर हम वाई को कंसिडर करते हैं कार्बन, तो हमारे पास 3 कार्बन पूरे नहीं हो रहे। इसके अलावा प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन तो ये नहीं हो सकता, प्रोटीन में हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, ये जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एथानोइक एसिड भी ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हमारे पास मौजूद होने चाहिए डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और OH मौजूद होने चाहिए। OH तो यहाँ पे है लेकिन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं है, तो एथानोइक एसिड नहीं हो सकता। लेट्स सी इट, सी पार्ट हमारे पास कह रहा है एथानॉल। एथानॉल में हमारे पास क्या होता है जी, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। एथानॉल का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, लेट्स राइट फॉर्मूला हेयर। फॉर्मूला हमारे पास एथानॉल का आ जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 और OH। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाई है ना, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए गए हैं जी एक्स से, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है जी से। ठीक है, तो ये हमारे पास एथानॉल करेक्ट ऑप्शन बनता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीमर है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है विनाइल शीट्स बनाने के लिए। ठीक है, ड्रेनेज पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, वायर इंसुलेशन, डिफरेंट इसके यूजेस बताए हुए हैं। विनाइल क्लोराइड से ऑब्टेन किया जाता है। विनाइल क्लोराइड को हम सेचुरेटेड क्लासिफाई करेंगे या अनसेचुरेटेड क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये है विनाइल क्लोराइड के। इसमें हमारे पास होता है जी CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केच स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ टू कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप। हमने क्या करना है, दो कार्बन कंपाउंड वाला कोई भी कंपाउंड, दो कार्बन कंपाउंड लेके उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्केच करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताना है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में हम क्या करेंगे, टू कार्बन कंपाउंड अल्कोहल का कौन सा होता है, एथानॉल, तो एथानॉल में हमारे पास है CH3CH2OH। बी पार्ट है जी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, टू कार्बन कंपाउंड है एल्डिहाइड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास टू कार्बन कंपाउंड हम लेते हैं, तो वो होगा CH3C डबल OH। अल्कीन में हमारे पास होगी इथीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एस्पिरिन माइल्ड पेन किलर है, फीवर रिड्यूस करती है, सैलिसिलिक एसिड से ऑब्टेन की जाती है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से मौजूद हैं, इसमें सर्कल करना है। इसका स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड का गिवन है बुक पे। ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज में गिवन है। इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दो तरह के हैं, जो एक तो है हमारे पास अल्कोहल और दूसरा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमने जो है वो बताना है, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हों। जनरल फार्मूला अल्केन के लिए क्या है जी, हमारे पास 4 कार्बन एटम हमें पता है। जनरल फार्मूला अल्केन का होता है जी CnH2n+2। तो एन हमारे पास क्या होता है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो हम लोग एन की जगह पुट करेंगे 4, एन की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास C4H2 के साथ एन है, एन की जगह 4 पुट करेंगे +2। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C4H8+2, C4H10 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फॉर्मूला आ जाएगा 4 कार्बन एटम का। जनरल फार्मूला अल्कीन के लिए हम देखते हैं, वो होता है CnH2n होता है। इसमें हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल फार्मूला अल्कीन का आ जाएगा, कॉन्टेनिंग 4 कार्बन एटम। जनरल फार्मूला अल्काइन का 4 कार्बन एटम जिसमें मौजूद हैं, इसमें हम देखते हैं CnH2n-2 होता है, C4H2n, n की जगह 4 पुट करेंगे -2, तो ये हमारे पास 4 कार्बन एटम कॉन्टेनिंग अल्काइन का क्या है जी, जनरल फार्मूला आ गया। जनरल फार्मूला अल्कोहल का कंस्ट्रक्ट करना है, तो C4CnH2n+2 और साथ में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, तो एन की जगह हम पुट कर देंगे 4, फार्मूला बन जाएगा C4H2 × 4 + 2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर एड्स टू इथीन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। वाटर जो है वो ऐड कर रहे हैं हम इथीन के अंदर, हमारे पास क्या बन रहा है, एथानॉल बन रहा है। फंक्शनल ग्रुप्स को कंपेयर करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, रिएक्टेंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे। और प्रोडक्ट साइड पे हम देखते हैं तो हमारे पास जो बना है प्रोडक्ट, वो हमारे पास अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है।